आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसानों ने ब्लॉक परिसर में बनाया अस्थायी आशियाना, खंड विकास अधिकारी की नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र का है, जहां पर प्रयागराज के 12 तहसील के शंकरगढ़ ब्लॉक पर चल रहे किसानों व आदिवासियों के सत्याग्रह में किसानों ने ब्लॉक परिसर में अस्थायी टेंट लगाकर आशियाना बना लिया, जिस पर खंड विकास अधिकारी के द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों को अवैध तरीके से धरना प्रदर्शन करने का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि 4 दिन से किसानों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी अनदेखी कर प्रमुख मांग टंडन बन की नाप कराकर भूमाफियों पर कार्रवाई, आदिवासियों को आवासीय पट्टे और आदिवासियों के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने की बात को प्रशासन अमानवीय तरीके से अनसुनी और अनदेखी कर रहा है। वहीं शीतलहर से परेशान और 3 लोगों के बीमार होने के कारण सत्याग्रह स्थल पर आदिवासियों ने इग्लू, छोटी झोपड़ी बनाकर स्थायी रूप से अपना आशियाना बना लिया, जिसके मद्देनजर कार्यालय खंड विकास अधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें आंदोलन को बिना स्वीकृत बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार किसान स्वयं होंगे। आंदोलन में मुख्य रूप से के मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, सीमा, श्यामवती, अनारकली, संजू देवी, बिटोल, उर्मिला, बीनू देवी, रानी, मुन्नी देवी, शोभावती, रामचरण, श्याम सुंदर, गुलजार, प्रेम दयाल आदि किसान लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज आई7 लाइव प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली में हजरत शाह निर्गुण मियां के उर्स शरीफ में जमात रजा मुस्तफ़ा की तरफ से मोहल्ला कौवा टोला से चौधरी यामीन की सरपरस्ती में हजरत के दरगाह पर चादर पोस्टिंग की गई। आपको बताते चले कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए कम से कम लोग मौजूद रहे। जमात रजा मुस्तफ़ा टीम से मेंबर्स अदनान खान, नौशाद सलमानी, ओवैस, सलीम, जावेद, साबिज, समीर आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राहिल खान, सिरौली। नववर्ष में पहली बार हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिला का, जहां पर तहसील औला में सन 2022 में पहली बार 1 जनवरी को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी एन राम ने औला तहसील में काफी सुधार किया। रंग पेंट करवाकर 1 जनवरी को भव्य तरह से सजावट करवाने के बाद आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में तहसील स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें फरियादियों की ओर से 132 शिकायतें आईं, जिसमें उप जिलाधिकारी औला एन राम ने 6 शिकायतें मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बाकी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते में निस्तारण के लिए दे दिया। उप जिलाधिकारी औला इस मौके पर गरीब बेसहारा लोगों को उन्होंने कंबल भी वितरण किए। उसके बाद उप जिलाधिकारी आंवला नायब तहसीलदार सराह अशरफ ने समस्त आंवला तहसील स्टाफ एवं क्षेत्रवासियों को नववर्ष की बधाई दी। इस मौके पर आंवला तहसील आंवला स्टाफ ने नववर्ष पर बुके देकर उप जिलाधिकारी आंवला एन राम एवं नायब तहसीलदार आंवला सराह अशरफ को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। रिपोर्ट एस शर्मा, न्यूज आई7 लाइव, बरेली। देखिए, 1 जनवरी है, अच्छा अवसर है। आज जिलाधिकारी महोदय का तहसील दिवस भी था, जिसमें 132 प्रार्थना पत्र आए हैं और 6 का जो है मौके पर निराकरण किया गया है। अभी कुछ लोगों को जो है कंबल भी वितरित किए गए, और जो गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण की सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगामी कार्य योजनाओं को लेकर मंडल भमोरा की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को आगे होने वाले कार्यक्रमों के विषय में बताया गया एवं 4 कार्यकर्ताओं की घर वापसी की गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। इसमें विनोद लोधी, अरविंद शर्मा, हरपाल सिंह लोधी, ब्रह्म प्रताप सिंह, इन 4 कार्यकर्ताओं के साथ उनके सभी समर्थकों की घर वापसी हुई। रिपोर्ट शिवम कुमार शर्मा, न्यूज आई7 लाइव, आंवला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बदायूं में पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष प्रेमपाल यादव ने
सभी युवा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 2022 में सपा सरकार बनाने के लिए तेजी से तैयारियों में जुटने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जन जन तक सपा की नीतियों को पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रेमपाल यादव, युवजन सभा जिलाध्यक्ष भानु यादव के द्वारा समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव बने राजीव यादव को स्वागत किया गया। इस मौके पर बलबीर सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष राहुल यादव, सोमेश प्रताप, सोमेंद्र यादव, आकाश यादव, रोहितास मीना आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बदायूं। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में न्यू ईयर के मौके पर बेचैटा स्थित कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि निखिल यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्षेत्रीय सदस्य भाजपा युवा मोर्चा रहे, जहां पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर 30 बिलारी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भाजपा से नरेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं सभी छात्र छात्राओं व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए संचालक अंकुर कुमार ने कहा कि सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे का कार्यक्रम किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां पर रोहनिया क्षेत्र के राजा तालाब आराजी लाइन ब्लॉक पर पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के अंतर्गत वाराणसी जनपद के अंतर्गत आराजी लाइन विकास खंड में संचालित होने वाले जन जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने कहा कि दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों को जन जागरूकता के माध्यम से कम किया जा सकता है तथा लोगों को शौचालय के प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में राकेश कुमार सिंह, अवधेश सिंह, सतीश चंद्र सिंह, रामबली सिंह, ललन सिंह, अजय यादव, गोपाल शर्मा, सचिन सिंह, जितेंद्र पांडे, अजय मिश्रा, अंकित पांडे, दिलसाद, प्रदीप मणि आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट संदीप कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी। उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम, हर जनपद में स्टेडियम व मिनी स्टेडियम का निर्माण शामिल है। इसके अलावा प्रदेश सरकार को भारत सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें फेलोशिप भी प्राप्त होगी। खिलाड़ियों को उत्तम व्यवस्था देने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहीं सरकार के द्वारा किए गए इन कार्यों की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सतीश सक्सेना, न्यूज एज सिविल, बरेली। प्रदेश के बरेली जनपद के बिसारतगंज में 123 बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश कुमार मिश्रा पहुंचे। उन्होंने बूथ अध्यक्ष को शाल उड़ाकर स्वागत किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश साहू, मंडल अध्यक्ष शिव कुमार साहू, वरुण शर्मा, शिव प्रसाद वर्मा, प्रेमशंकर राठौर, राजेश पाठक, प्रदीप सिंह, रामलाल मौर्य, पवन गोस्वामी, विशाल वाल्मीकि, महेश साहू आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट रवि कुमार साहू, न्यूज एज सिविल, बिसारतगंज। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कलेक्ट्रेट बहजोई का घेराव किया। किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट बहजोई को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि किसानों ने भी कलेक्ट्रेट के तीनों गेटों पर अपना डेरा जमा दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जनपद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग रुपए लेकर फर्जी तरीके से 308 और 307 जैसे धाराएं बनाकर लोगों को जेल में डलवा रहा है। जनपद में ऐसे लगभग 400 व्यक्ति जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी जेल काटी है। उन्होंने कहा कि जनपद में अब तक कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें 10 से 15 साल हो गए, इसके बावजूद चकबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
जिससे कि किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए बड़ी तादाद में धन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आवारा पशु किसानों की खेती खा रहे हैं और सरकार का माल सरकारी कर्मचारी खा रहे हैं। इसके अलावा विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज़ 8 सिविल संभल। ऐसा चकबंदी स्वास्थ्य विभाग में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है। हमारे गांवों में अस्पताल है और वहाँ कोई नई डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो शासन आदेश है 2 साल तक उसे गांव में नौकरी करनी है, लेकिन सीएम को 60 गांठ कर मोटी रकम लेकर शहरों में तैनात करते हैं। दूसरा, वो पोस्टमास्टम के नाम पे इतनी फोर्जरी, जब पोस्टमास्टम रिपोर्ट ही गायब कर दी, उसमें डॉक्टर कहने की सामने उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो FIR हो, गिरफ्तारी हो, सीएमओ की संलिप्तता है। अरे डॉक्टर खिलाफ 300 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी फर्जी दवाइयाँ चल रही हैं, तीसरी फर्जी मेडिकल चल रहे हैं। तमाम किसान जो पिटता है वही जेल जाता है, 50,000 से 1 लाख के रेट है। दूसरी चकबंदी, 22 साल से लोगों को चक्री मिल रही है, सरदार लोगों ने चक्री कटवा ली, अपनी पुरानी नौकरी चल रहे हैं। नए साल के आगाज पर लोगों को लिहाफ कंबल बांटकर मिठाई खिलाते हुए हैप्पी न्यू ईयर कहा। कारवां ए मदद को ASP ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर कोई नए साल का जश्न अपने अपनी तरह से मनाता है, मगर संभल में एक सोसाइटी ऐसी है जो 8 साल से नव वर्ष के आगाज पर कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर, फुटपाथों पर, चौराहों पर सो रहे बेसहारा बासहाय लोगों व जरूरतमंदों को कंबल व लिहाफ बांटते हुए मिठाई खिलाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर नए साल के आगाज में देर रात तक डीजे की धमक और चमचमाती रोशनी के बीच जश्न में डूबे लोग। इसी बीच कुछ युवा ऐसे भी रहे जिन्होंने ऑल इंडिया आवासीय वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में सड़कों, रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर सो रहे लोगों को कड़कड़ाती सर्दी में राहत पहुंचाई और उन्होंने उन्हें हैप्पी न्यू ईयर भी कहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले से जुड़ा है। यहाँ कुछ युवाओं ने न सिर्फ फिजूल खर्ची रोकने का संदेश दिया, बल्कि फुटपाथ, बस स्टैंडों, चौराहों पर सोने वाले गरीब कमजोर परिवारों के कड़कड़ाती सर्दी में राहत पहुंचाएंगे। इन युवकों ने सड़क पर सो रहे लोगों को कंबल, लिहाफ ओढ़ाकर सहायता प्रदान की। ये युवक रात भर जिले के चंदोसी, बहजोई आदि अलग अलग इलाकों में घूमे और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कंबल, लिहाफ वितरित करते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर नव वर्ष की मुबारकबाद भी दी। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज़ 8 सिविल संभल। गाड़ी रवानगी की क्या है? ये जो है अब्बासी हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी है। इसने एक कारवां ए मदद के नाम से एक अभियान चला रखा है, जिसमें ये ठंड जो इस हिसाब से पड़ रही है, ज़रूरतमंदों को कंबल और गर्म वस्त्र वितरित करेगी। उसके लिए झंडी दिखाकर जो है इसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर, नव वर्ष पर क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष पे यही संदेश है कि लोग अमन चैन से रहें और नए साल में सब लोग एक रेजोल्यूशन लें कि लोगों की मदद करें। आने वाले समय में फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, उससे सावधान रहें, मास्क का उपयोग करें और सारी सावधानियां उससे संबंधित अपनाएं। ये अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से वर्ष 2014 से लगातार पूरे जनपद संभल में कार्रवाई मदद चलाया जाता है, जो 31 दिसंबर की रात्रि कैंप कार्यालय कोट गरबी से चंदोसी, बहजोई व संभल के अन्य इलाकों में हम लोग बीती रात्रि में अपने वाहनों से जाकर वहाँ जो सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर और प्रमुख चौराहों पर जो लोग बेसहारा होते हैं, जो ठंड से कपकपाते हैं, उन्हें गर्म कपड़े, लिहाफ व कंबल देकर एक नए अंदाज में नव वर्ष की खुशियाँ में उन्हें शामिल करते हैं। और हमारा अन्य सामाजिक संगठनों से भी यही अपील है कि वो भी इस तरह से अपने नए साल को सेलिब्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर असहाय वर्ग के लोगों की इस भीषण सर्दी के मौसम में हर संभव सहायता करें। उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में पुलिस का गुड वर्क। आपको बता दें कि संभल में 56 गुम हुए मोबाइल को मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। अनुमानित कीमत 8,40,000। साइबर सेल के द्वारा बड़ी कामयाबी। राज्य तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर गुम हुए मोबाइलों की गई बरामदगी। बहजोई पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने जानकारी। संभल के बहजोई पुलिस लाइन सभागार का मामला। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज़ 8 सिविल संभल। संभल की साइबर सेल के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में 56 मोबाइल
उनके जो स्वामी थे उनको सौंपे गए हैं। ये वो मोबाइल थे जो खो गए थे अथवा किसी अन्य वजह से इनके पास से रह गए थे कहीं पर, उनको ट्रेस करके पिछले 2 महीने में जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उनको एक साथ इनके मालिकों को आज दिया गया है। इनकी कुल कीमत लगभग 8,40,000 रुपये है। इसमें मेरे द्वारा जो टीम है उसके लिए 2% इनकी जो कीमत है बाजार मूल्य उसके 2% के बराबर इनाम की घोषणा की जाती है। और इस तरह के गुड वर्क अगले नए साल में हम लोग लगातार करते रहेंगे। 2022 आप सभी के लिए शुभ हो। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। बागपत में लाखों लोगों ने मनाया शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जन्मदिन। बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में देश भर से पहुंचे 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने देश की उन्नति और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। डेरा सच्चा सौदा को मानव सेवा कार्यों के लिए देश और विश्व के अनेक प्रमुख संस्थाओं के द्वारा अनेकों बार पुरस्कृत किया जा चुका है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां पर बागपत के ही बरनावा में शाह सतनाम सिंह जी महाराज का 103वां जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आयोजित एक भव्य और शानदार कार्यक्रम में देश भर से 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस अवसर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने देश की उन्नति, देशवासियों की खुशहाली और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर आयोजित विशाल भंडारे में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों ने ऊंच नीच जैसे भेदभावों के बिना सप्रेम सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया। डेरे के लाखों अनुयायियों ने एक स्वर में देश को आश्वस्त किया कि वह हर मुश्किल घड़ी में देश के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डेरे के सेवादार और मीडिया प्रभारी रकम सिंह ने बताया कि डेरे के द्वारा संचालित अनेकों प्रकार के सेवा कार्यों ने देश और संपूर्ण विश्व में अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिसके लिए देश और विश्व स्तर की अनेकों प्रमुख संस्थाओं के द्वारा डेरे को सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। बताया कि डेरा बिना किसी भेदभाव के लोगों के दिल से सहायता करता है। इंसानियत का धर्म निभाना डेरे का प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को मकान, रोजगार चलाने के लिए महिलाओं को सिलाई मशीन, गरीब परिवारों को राशन, ठंड से बचाने के लिए कंबल आदि का वितरण किया गया। इसके अलावा बिना दान दहेज के शादी करवाने के साथ साथ उन परिवारों को भी सम्मानित किए गए जिन्होंने जरूरतमंदों को गुर्दे दान किए। साधु संगत ने एक दूसरे को परम पूजनीय शाह सतनाम जी महाराज के जन्मदिवस की बधाई दी और डेरा सच्चा सौदा आश्रम द्वारा विश्व भर में चलाए जा रहे मानवता की भलाई के कार्यों की प्रशंसा की। सभी ने जन्मदिवस को सफल बनाने के लिए आश्रम में विभिन्न सेवाओं में लगे सेवादार भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट विवेक जैन, ब्यूरो रिपोर्ट बागपत।